तो परिवार को ये लग रहा था कि राहुल गांधी अब नहीं आएंगे, क्योंकि आना होता तो वो गिफ्ट या जो सगन है वो खुद अपने हाथों से ही डालते। तो परिवार ये उम्मीदें छोड़ चुका था। आज सुबह एकदम से ये मैसेज आया परिवार के पास कि राहुल गांधी मदीना में आ रहे हैं। वहाँ से फिर एकदम से तैयारियां शुरू की गई। पहले तो इतने लेवल पे तैयारी नहीं थी। गाँव में तो आपको पता ही है कि शादी कैसे होती है, और गाँव में टेंट लगा दिया, और वो पूरे गाँव की जिम्मेवार होती है, जैसे खाने का है, या गाँव की महिलाएं वो अलग से खाना पीना होता है, उनके ब्याह के गीत गाते जो रस्में होती है वो पूरी होती है। तो जैसे ही राहुल गांधी के आने की सूचना मिली तो परिवार ने फिर उस लेवल पे जाके तैयारी शुरू कर दी। इनविटेशन जो है ना, सोनिया गांधी को भी था, प्रियंका गांधी को भी था, क्योंकि जब ये दिल्ली गए ना राहुल गांधी के घर पे, तो उनकी मुलाकात जो है सोनिया गांधी से भी प्रियंका बड़े प्यार से घरेलू माहौल में इनकी मुलाकात हुई। वहाँ लेडीज़ ने खाना खुना खाया और गीत संगीत भी जो अपना हरियाणा का, क्योंकि महिलाएं तो आपको पता है। राहुल गांधी की तरफ से एक 55 इंची LED टीवी जो होता है वो गिफ्ट में सगन के तौर पे तन्नू की शादी के लिए उन्होंने भिजवा दिया था। नमस्कार। राहुल गांधी हरियाणा के उल्हाना मदीना गांव में पहुंचे। एक किसान परिवार की बेटी के शादी समारोह में वो शामिल हुए। परिवार के लोगों से बातचीत की, सगन भी डाला, बालूशाही भी खाई, लाडू भी खाई। तो राहुल गांधी का हरियाणा में बार बार इस किसान परिवार के साथ आना, इनके घर पे आना क्या मायने रखता है? आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी जिनके घर आए हैं उस किसान के पास मुश्किल से 1.5 एकड़ टोटल ज़मीन है। बहुत छोटे किसान हैं। राजनीतिक तौर पर भी आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेसी हैं। 2023 में जब धान की रोपाई हो रही थी तो उस समय भी राहुल गांधी शिमला जाते हुए रास्ते में इनके खेत में उतरे थे। वहाँ बहुत सारे और भी किसानों से मुलाकात हुई, इनके परिवार वालों से मुलाकात हुई, और उसके एवज में राहुल गांधी ने इनको अपने निवास स्थान दिल्ली में भी बुलाया। वहाँ सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से, सबसे मुलाकात हुई। तो अब जब संजय मलिक की बेटी की शादी थी तो राहुल गांधी को न्योते के बाद आज सुबह 10:10 पर वो गांव पहुँचे और पूरी रस्मों में उन्होंने बड़े तरीके से भाग लिया। आज शादी जो समारोह में पहुंचे, इससे पहले हम चलते हैं 8 जुलाई 2023 को, जब राहुल गांधी उल्हाना मदीना जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है वहां पे आते हैं। उनका काफिला बगैर किसी को सूचना दिए वहां पहुंचते हैं और किसान के खेत में, यानी कि संजय मलिक के खेत में धान की रोपाई करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं और वहाँ किसानों के साथ बतियाते हैं। वहीं पे खेत में ही बैठ के जो किसान के परिवार से खाना लेके आई थी महिलाएं, वो खाना भी खाया, और वो जो खाना खाया था उसके बदले ये कहा था कि आप कभी दिल्ली आइए हमारे घर पे, हम भी आपके साथ बैठ के परिवार के साथ खाना खाना चाहते हैं। तो ये जो 8 जुलाई 2023 से जो परिवार से मिलने का राहुल गांधी का सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज तीसरी चौथी मुलाकात राहुल गांधी की संजय मलिक के परिवार के साथ हुई है। तो और पूरे गांव में, पूरा जो गांव है मदीना, करीब 5000 वोटों का ये गांव है। पूरे गांव में आज सभी के जुबान पर एक ही बात चर्चा है, संजय मलिक की बेटी तन्नू की। गांव वाले ये कह रहे हैं भाई या छोरी बड़े भागवान है कि इसके ब्याह में राहुल गांधी आया। ये तारीख जो है ना इतिहास में दर्ज होगी, और कभी तक ये जो ना ये बात चला करेगी कि एक बेटी के ब्याह में राहुल गांधी आया था, कन्यादान डाल के गया, चूरमा खा के गया, बालूशाही खा के गया, और भाई शगन भी डाल के गया। वो सत्सिंह जी, जब राहुल गांधी ये उल्हाना मदीना में सुबह 10 बजे के आसपास पहुंचे थे, हालांकि पहले उनका आने का संभावना परिवार को कम थी। इससे पहले मैं बताऊं, 25 फरवरी को गांव के सरपंच अमित और ये संजय मलिक जो है, ये शादी का इनविटेशन देने राहुल गांधी के घर पे गए थे। तो बताते हैं
कि राहुल गांधी को जब ये पता चला कि कोई उल्हाना मदीना से वो किसान संजय के परिवार से आए हैं मिलने, तो राहुल गांधी दरवाजे पे इनको लेने के लिए पहुंचा और फिर वहाँ से इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा शादी में, लेकिन पक्का ये नहीं था कि भाई जैसे हाँ तो बड़े लोग भर ही देते हैं कि भाई हम आएंगे, फिर पॉलिटिशियन भी है। तो एक दिन पहले यानी कि 9 मार्च को कल राहुल गांधी की तरफ से एक 55 इंची LED टीवी जो होता है वो गिफ्ट में सगन के तौर पे तन्नू की शादी के लिए उन्होंने भिजवा दिया था। तो परिवार को ये लग रहा था कि राहुल गांधी अब नहीं आएंगे, क्योंकि आना होता तो वो गिफ्ट या जो सगन है वो खुद अपने हाथों से ही डालते। तो परिवार ये उम्मीदें छोड़ चुका था। आज सुबह एकदम से ये मैसेज आया परिवार के पास कि राहुल गांधी मदीना में आ रहे हैं। वहाँ से फिर एकदम से तैयारियां शुरू की गई। पहले तो इतने लेवल पे तैयारी नहीं थी। गाँव में तो आपको पता ही है कि शादी कैसे होती है, और गांव में टेंट लगा दिया और वो पूरे गांव की जिम्मेवार होती है, जैसे खाने का है, या गांव की महिलाएं वो अलग से खाना पीना होता है, उनके ब्याह के गीत गाते जो रस्में होती है वो पूरी होती है। तो जैसे ही राहुल गांधी के आने की सूचना मिली तो परिवार ने फिर उस लेवल पे जाके तैयारी शुरू कर दी। तो गांव के लोग संजय मलिक को ये कह रहे थे, जैसे गांव में चर्चा है, लोगों से हमने बातचीत की, बोले कि भाई तू ऐसे तैयारी करे कि थारे प्रधानमंत्री आओगा क्या ब्याह में। तो संजय ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री तो नहीं आओगा, लेकिन राहुल गांधी आ रहे हैं जो देश में नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, तो राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री से कम भी नहीं है, ऐसा गांव के लोगों ने बताया कि संजय मलिक ऐसा कह रहे थे वहाँ पे। क्योंकि एक साधारण से 1-1.5 एकड़ ज़मीन के किसान, जो कि उसकी अगर देखा जाए संजय मलिक की, तो जो राजनीतिक पृष्ठभूमि भी देखी जाए तो कोई कांग्रेसी पृष्ठभूमि नहीं है। हालांकि गांव जो है वो 50% से ज़्यादा कांग्रेसी है, लेकिन इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि कभी कोई किसी विशेष नेता के साथ ये रहे हो या कोई किसी विशेष पार्टी के साथ इनका जुड़ाव रहा हो। तो राहुल गांधी ने इनके घर पे आके एक बड़ा मैसेज तो दिया सत सिंह जी कि भाई एक छोटे परिवार में एक छोटे किसान के घर पे राहुल गांधी शादी समारोह में या किसी फंक्शन में आ सकते हैं। देखिए, जो सरपंच अमित है ना इस गांव का, उससे बातचीत भी हुई और सरपंच और बाकायदा मेरी इस गांव में मैं भी 2-3 बार जा चुका हूं। मेरे एक मित्र साथी हैं अजमेर मलिक, उनका बेटा बहुत अच्छा टेनिस का प्लेयर है। ये आर्मी से रिटायर्ड होकर के इन्होंने अपने गांव में टेनिस की एकेडमी शुरू की थी, तो उस सिलसिले में कई बार स्टोरी करने जाना पड़ा था इस गांव में। तो अजमेर भाई भी बता रहे थे और अमित जो सरपंच है उनसे भी बातचीत हुई और गाँव के कुछ और लोगों से बातचीत हुई। इन्विटेशन जो है ना सोनिया गांधी को भी था, प्रियंका गांधी को भी था, क्योंकि जब ये दिल्ली गए ना राहुल गांधी के घर पे तो उनकी मुलाकात जो है सोनिया गांधी से भी प्रियंका बड़े प्यार से घरेलू माहौल में इनकी मुलाकात हुई। वहाँ लेडीज़ ने खाना खुना खाया और गीत संगीत भी जो अपना हरियाणा का, क्योंकि महिलाएं तो आपको पता है उनमें ज़्यादा फिल्टर नहीं होता, जो है जैसा है मुंह पे बोल देती हैं। तो बहुत सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने बहुत ही ज़्यादा ना वहाँ अपनापन दिखाया इनको। तो पूरा परिवार ये एक्सपेक्ट करता था कि पूरा गांधी परिवार आएगा, पर मैं तो ये बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि राहुल गांधी जो राजीव गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी दादी इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस परिवार का जो वंशज है राहुल गांधी, वो इतने छोटे से किसान पे। अब यहाँ देखिए पॉलिटिकल मैसेजिंग लोग बहुत कुछ देख रहे होंगे, लेकिन ये कोई मजबूत ना तो कोई नेता है, ये किसान नेता है, ना कोई इसके पास बहुत ज़मीन है, आपको ढंग से कांग्रेसी भी नहीं कह सकते, ना कोई बहुत बड़ा वोट बैंक है। बड़ौदा हल्के में ये गाँव आता है। तो भाई देखो, कोई भी कितना ही बड़ा नेता हो वो बड़ा तब कहलाता है जब वो ऐसे ज़मीन पर जा कर के, मैं आपको बताऊं, वहाँ मलिक खाप ने ना राहुल गांधी को बाकायदा पगड़ी पहनाई, और जब उनको वो सफ़ेद पगड़ी हरियाणा की पहना रहे थे तो राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि ये पगड़ी का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये आपको पगड़ी इसलिए
पहनाई जा रही है कि आप इतने बड़े नेता होकर के एक गरीब कमज़ोर किसान के घर आए शादी में शरीक होने की उनकी बेटी में, तो ये हमारी तरफ से मान सम्मान ताज है। और ये राजा महाराजाओं के टाइम पर ये पगड़ी जो ना हरियाणा की पगड़ी पहनाई जाती है। तो अब आपके ऊपर हरियाणा का मान, हरियाणा का सम्मान भी जो है ना आपके सिर पर हमने रख दिया है। तो राहुल गांधी इस बात को सुन करके उनको बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि भाई हमारे हरियाणा की ये संस्कृति है। लेकिन आप देखोगे ना कि राहुल गांधी ने भी एक साधारण व्यक्ति की तरह ही वहाँ पे व्यवहार किया, क्योंकि आप देखोगे जैसे गांव में तो होता ना कि वो एक दरी बिछा देते हैं, चद्दर बड़ी सी, और उसी पे सब लोग बैठते हैं, जिस पे महिलाओं के वो रीति रिवाज भी गीत होते रहते हैं, और गांव के लोग भी वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि कुर्सी उर्सियों का तो ज़्यादा गांव में नहीं होता। तो राहुल गांधी भी जब वहाँ पे खाना खाने के लिए गए तो जमीन पे ही जो दरी बिछा रखी थी, खरड़ हो यार बेसिकली, तो आजकल तो खरड़ नहीं मिलते गामा में, चलो तो वहाँ जमीन पे ही बैठे और वहाँ पे चूरमा खाया। और जिस बेटी की शादी तन्नू की, उसके हाथों से मिस्सी रोटी खाई। और संजय मलिक जिसकी बेटी की शादी है, उसको राहुल गांधी ने अपने हाथ से जलेबी तोड़ के खिलाई और खुद बालूशाही खाई, लड्डू खाए। हालांकि ये भी एक बात है जो हम अखबार में भी, मैं किसी वेबसाइट पर भी देख रहा था, और वैसे भी लोगों ने बताया कि बालूशाही राहुल गांधी ने फर्स्ट टाइम देखी थी। तो पूछने लगे कि ये क्या कौन सी मिठाई है, तो उन्होंने बताया कि ये गांव के जो हमारे हरियाणा में बालूशाही, जलेबी और लड्डू, ये 3 ही मिठाई होती है फेमस जो गाँव में बनती है। ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन तो ये आजकल आए हैं बाद में। वैसे एक बात मैं देखो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत पॉपुलर नेता है। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए हुए थे, और लेकिन आज दीपेंद्र हुड्डा की कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के घर में अब जब आप ये बताइए सोनीपत में और मदीना में कोई आ रहा है, तो दीपेंद्र हुड्डा उस समय होस्ट बन गए, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ में नीचे बैठे हुए। राहुल गांधी की जैसी गाड़ी आई, वो भी जैसे ये नहीं होता कभी बड़े दीपेंद्र की गाड़ी आती है तो वर्कर वो करते हैं ना, स्ट्रगल करते हैं कि भाई क्यों करा, भाई साहब के नजदीक लाग जाए, एक फोटो खिंच जा, भाई साहब तो हेलो हो जा। तो आज जो है ना राहुल गांधी एक आम वर्कर जो बन के, हाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा होस्ट, दीपेंद्र सिंह मैं देख रहा जैसे सिक्योरिटी वाले आए और होटल जो धक्का मुक्की होती है ना, आज थोड़ा थोड़ा दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी धक्का मुक्की में फंस गए। पर देखो ये अच्छी बात है, जो मैसेज चाहे यहाँ राहुल गांधी कोई भी नेता, आजकल ना सबसे पॉलिटिक्स एक पावर गेम हो गया है। आम आदमी की जो लास्ट मैन होता उसकी कोई नहीं सोचता। राहुल गांधी ने ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है एक आम, और अपने सभी नेताओं को जो बहुत टीरी खा, बहुत पैसे कमा करके बहुत लंबी चौड़ी गाड़ियों में जाते हैं, उनको एक मैसेज दिया है कि आम आदमी के पास है इस देश की ताकत, और इस देश जो है ना आम आदमी के हिसाब से ही चलना चाहिए। जब कभी भी कोई पॉलिसी बनाओ, इनका ख्याल रखो, इनके बारे में सोचो। यही कभी महात्मा गांधी कहते थे। तो मुझे लगता कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर ही राहुल गांधी ने ये एक मैसेज दिया है। उसमें कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है, ऑप्टिक्स हो सकते हैं, पर अच्छा है। ये आत्मीयता का भी भाव होता है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दूं कि राहुल गांधी का संजय मलिक के परिवार से इतना जुड़ाव कैसे हो रहा है। राहुल गांधी, हो सकता है जब चुनावी माहौल था 2023 में जुलाई में, हिमाचल में जाते समय जो धान रोपाई राहुल गांधी ने किए, तो वो हो सकता है कि हरियाणा में 24 में चुनाव होने थे, तो एक राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है। लेकिन संजय मलिक जिसके खेत में धान रोपाई की थी, तो संजय मलिक ने वादा किया था राहुल गांधी को कि ये जो धान है ना, जब ये कटाई होगी या जब फसल बनकर तैयार हो जाएगी ना, तो मैं इसको मंडी में नहीं बेच के आऊँगा, मैं इसको या तो अपने घर में रखूँगा और इसमें से कुछ जो चावल है, धान, मैं आपके दिल्ली घर में पहुँचवाने का काम भी करूँगा। तो संजय मलिक धान निकाल के और राहुल गांधी के घर पे दे के भी आए थे। तो ये जो इससे एक क्या होता ना कि एक बड़ा आदमी बेशक कुछ भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब किसी के साथ एक आत्मीयता का भाव जुड़ जाता है तो वो सब जो बैरिकेड्स होते हैं वो सब टूट जाते हैं। तो राहुल गांधी का संजय मलिक के परिवार से जो जुड़ा हुआ ना, वो ऐसे ही नहीं हुआ। इससे एक मैसेज भी गया है कि भाई
बड़ा आदमी तभी बड़ा होता है जब वो अपने से छोटे या बिल्कुल जो एक ज़मीन की जो आखिरी लाइन में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक अगर वो पहुंचता है तभी एक बड़ा व्यक्ति बनता है। साथियों, संजय मलिक के घर राहुल गांधी का एक छोटे से किसान, हरियाणा के सोनीपत के उलाना मदीना के एक छोटे से किसान के घर राहुल गांधी का आना, उसकी बेटी की शादी में शगुन डाल के जाना, इतनी आत्मीयता के साथ वहाँ ज़मीन पर ही बैठ कर के स्टील के गिलास में पानी पीना, उनके साथ ऐसे घुल मिल जाना जैसे परिवार का सदस्य हो। तन्नू से तो राहुल गांधी ने सत्सिंह जी बातचीत भी की है कि भाई आप कितनी पढ़ी लिखी हो। उसने बताया कि मैं बीकॉम में पास किया है। कहाँ पे शादी हो रही है कि रोहतक के गांव में शादी हो रखी है। लड़का क्या करता है? लड़का एमए इंग्लिश किया हुआ है उसने। तो इतना तो कोई रिश्तेदार और परिवार के लोग भी इतनी बातचीत नहीं करते जितने राहुल गांधी ने उस परिवार से अलग अलग सदस्यों से की है। तो साथियों, आपका इस पूरे डेवलपमेंट के ऊपर क्या कहना? राजनीति एक तरफ है, लेकिन इस तरह की विजिट एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी के द्वारा, उस बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार। नमस्कार।